जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। आज 9th डे है इस क्लास का। तो हम इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम डिमावर थ्योरम पढ़ेंगे। हम इस बैच में क्या पढ़ते हैं, इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। 15 डेज में आपके टोटल सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना है एग्जाम में, वो हम इस बैच में कवर करते हुए चल रहे हैं। ये बैच किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री के हैं, लेटरल एंट्री मीन्स जिन्होंने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो उन्हें भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। मीन्स अप्लाइड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, तो सभी के लिए ये बैच इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैक पेपर वाले जो स्टूडेंट्स जिनकी बैक है मैथ फर्स्ट में, उनके लिए बैच काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। देखिए, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए, डिमावर थ्योरम हम आज पढ़ेंगे। अभिषेक नायक, सुमित राठौर, हरिओम पांडे, दिवाकर कुमार, योगेंद्र स्टडी सेंटर, आशीष नायक, मोहित कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरिओम पांडे, गजेंद्र कुमार, सुमित राठौर, शेयर कर दीजिए। मुझे लगता है काफी कम स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक आए हैं। देखिए, आप शेयर कीजिए क्लास को। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। आज भी हम 5-5 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर या उससे पहले भी। डिमावर थ्योरम के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में कम आता है, 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रदीप मिश्रा, शिवाय सवाल, मनदीप कुमार, स्टडी विद अभय शुक्ला, अमित प्रजापति, यशपाल, मदन चौहान, मंजू देवी, वीआईपी नॉलेज, निशा चौहान, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अब आपको ये मतलब जो एग्जाम है, एग्जाम की डेट शिफ्ट हो गई है। ये आपको इन्फॉर्मेशन तो मिली गई होगी। 5 तारीख को था हमारा अप्लाइड मैथ्स का पेपर। अब हमारा जो एग्जाम है वो 12 तारीख को हो गया है। तो आपके लिए मतलब आपके पास तैयारी के लिए थोड़ा टाइम बढ़ गया है। 1 हफ्ता आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी आप पढ़ेंगे उसके अलावा दोबारा उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि बीटीई ने एग्जाम की डेट 1 वीक आगे कर दी है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं डिमावर थ्योरम क्या है। डिमावर थ्योरम हिंदी में भी इसे डिमावर का प्रमेय कहेंगे, ठीक है। डिमावर एक नाम है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही कहा जाएगा ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n मीन्स 5, और नेक्स्ट है इनटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 4। ये लास्ट ईयर 1 नंबर में मिला था, हमसे कहा गया है इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। 1 नंबर में आया है 2019 में। कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को? देखिए, डिमावर थ्योरम कहती है यदि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिखा गया है, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डिमावर थ्योरम का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर ऊपर लगी हुई है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगल के साथ, ठीक है। यदि अंदर माइनस लगा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ माइनस लिख देना है। मतलब यदि ऐसा लिखा गया है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर n, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये है हमारी डिमावर थ्योरम। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि n की वैल्यू माइनस में आ जाए, मीन्स इस टाइप से भी हो सकता है। अमित कुमार गुड मॉर्निंग, मनीष ठाकुर, साक्षी ठाकुर, रघुवेंद्र गुप्ता, राम विवेक अहिरवार, मधुकर यादव, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर माइनस n भी हो सकती है। यदि पावर माइनस n होती है तो हम इसको अंदर लिख लेते हैं, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा। अब देखिए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस n थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां से हम माइनस बाहर लिखेंगे, माइनस आई साइन n थीटा। देखिए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि अंदर माइनस लिखा है, मीन्स यदि इस टाइप से लिखा गया है कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, तो हम इसको भी प्लस बना सकते हैं जबकि n की वैल्यू माइनस में ले ली जाए,
ठीक है। यदि हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो इसको हम वापस ये भी लिख सकते हैं, मींस ये जो n लिखा गया है इस n को बाहर पावर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें क्या कर देना है। क्लियर। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ माइनस है, यदि यहाँ माइनस रहेगा अंदर माइनस और बाहर n पॉजिटिव लिख सकते हैं हम। ठीक इसी तरह यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ यदि हम देखें लेफ्ट साइड में यहाँ प्लस आया है, तो ये जो माइनस है यहाँ हमने माइनस n के साथ लिख लिया है और माइनस n के साथ लिखकर पावर लगा दी है दोनों की। ठीक है, होल पावर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस n। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्लियर हुआ, मतलब जो फॉर्मूला है ये हमें लगा देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में आ जाए, मीन्स ये जो बेस है सेम हो जाए। हम जानते हैं कि यदि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि यदि यहाँ माइनस लिखा गया है तो आप इसे प्लस बना सकते हैं, जबकि n के साथ माइनस लिख लिया जाए और इस पावर को बाहर लिख दिया जाए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा गया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5 और मल्टीप्लाई में लिखा गया है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 4। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा 4 के साथ, इसका मतलब -4। क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 5 और इधर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर -4। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए x, दोनों सेम ही है तो दोनों को माना जा सकता है सेम वैल्यू। x रेज टू दी पावर a इंटू एक्स रेज टू दी पावर b, तो हम इसको लिख देते हैं x रेज टू दी पावर a प्लस b। तो यहाँ से भी ये a है ये b है, दोनों को ऐड करेंगे 5 - 4 हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर 5 - 4। 5 - 4 मीन्स 1 जोड़ दिया है हमने, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 1, पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका कृष्णनंदन कुमार, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, आपने @ लिखा है पर हमने कंसीडर कर लिया कि ये थीटा है, आई साइन थीटा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इससे ज्यादा ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी को, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे कि ये जो स्टेप है कैसे आया है। देखिए आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं 21 फ़ैब को हमने आपको एक सरप्राइज दिया था कि नेक्स्ट जो संडे आने वाला है 28 उसमें हमारी शंखनाद महा मैराथन क्लास चलने वाली है। क्या होगा इस क्लास में, इस क्लास में आपको सुबह 10 बजे से लेकर टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर के सभी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, मतलब सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चलेंगी, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपने बाकी सभी दोस्तों को शेयर कर देनी है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ 28 को जुड़ सकें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए सभी को। हम उम्मीद करते हैं कि 28 को हमारी जेईई क्लासेस चैनल पर रिकॉर्ड बनेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था हमारा 2019 में 1 नंबर में। ठीक इसी तरह एक क्वेश्चन हमें 2017 में भी मिला है 1 नंबर में। वहां पर ये जो लिखा गया है 4, इसकी जगह 3 लिखा गया था और यहाँ पर 4 लिखा गया था। ठीक है, आप एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 लिखा गया है, वहां 5 और 4 था, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया ऐसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यदि थोड़ा बड़ा हो जाए तो 2 नंबर में आ जाता है। अभी क्या था, अभी ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे गए थे, अभी सेम वैल्यू डिवाइड में लिख दी जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एवरी संडे मैराथन क्लास स्टार्ट कीजिए योगेंद्र, बिल्कुल हम आपकी बात पर मतलब सोचेंगे, विचार करेंगे, पॉसिबल हुआ तो जरूर स्टार्ट करेंगे मैराथन। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा बस अब इस क्लास को, मतलब आप ये इन्फॉर्मेशन की इस संडे मैराथन स्टार्ट होने वाली है, मैराथन चलने वाली है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर संडे स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड में लिखी गई है ये वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को यदि वैल्यू डिवाइड में लिखी जाए। क्वेश्चन है 2019 में बैक पेपर में आया था 2 नंबर में। क्वेश्चन ये था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 3, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 7।
ये 2019 बैक पेपर 2 नंबर, ठीक है। अभी देखिए यदि हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी, इससे पहले वाले में वैल्यू, यहाँ डिवाइड में लिखी गई है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ जी डेट बढ़ गई है, आपके लिए अच्छी खबर है, डेट बढ़ गई है, आपके पास तैयारी के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। अब आपको, आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -7। हमने अभी आपको बताया कि यहाँ माइनस लिखा गया है, आप यहाँ प्लस लिख लीजिए और ये जो माइनस का साइन है इसको बाहर लगा दीजिए, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया है -7। अब देखिए दोनों सेम है, यदि ऐसा लिखा गया है x रेज टू दी पावर a अपॉन x रेज टू दी पावर b, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x रेज टू दी पावर a माइनस b। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारे लिए x रेज टू दी पावर 3, ये हमारे लिए x रेज टू दी पावर -7। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -7 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3 माइनस -7, ठीक है। a माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर 3 + 7, 3 + 7 मीन्स 10, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू दी पावर 10। अब देखिए, अब आपको डिमाइवर थ्योरम यूज कर देनी है। डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा, ठीक है। यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है आपको, क्लियर है। तो cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा, कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सत्यम मिश्रा, cos 10 थीटा। ये जो 10 आपने लिखा है राइट साइड में, इसे दोनों के साथ अलग अलग लिखना है, क्योंकि आप ये जो 10 बाहर लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये इसकी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। या तो आप इसे पावर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पावर आप नहीं लगा पा रहे हैं टाइप करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन यदि आप इसको मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ये 10 एंगल के साथ नहीं जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई में आगे लिखा जाएगा, ठीक है। अखंड प्रताप सिंह बिल्कुल सही है, cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा। शुभाशीष साहू, अच्छा कम देखिए, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। cos डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा, शिवाय सवाल, ये नहीं आएगा। वे देखिए आंसर 10 भी मल्टीप्लाई में आएगा, आपको 10 भी मल्टीप्लाई में लिख देना है, क्लियर है। चलिए नवीन सिंह कुशवाहा, आपका भी नाम हमने ले लिया है। कृष्णनंदन कुमार, मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos 10, अतुल कुमार, थीटा भी बराबर में आप लिखेंगे, तो क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारे आते हैं 5 नंबर के। 5 नंबर में हमसे क्या पूछ लिया जाता है, देखिए एक मान लिया एक वैल्यू दे दी जाती है, कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, वहां से हमें वैल्यू निकालनी होती है एक्स वाई की। क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन दिया गया है हमें cos थीटा की वैल्यू और sin थीटा की वैल्यू x और y की फॉर्म में। देखिए हमसे कहा गया है कि यदि cos थीटा है, if cos 2 cos थीटा is equal to x plus 1 upon x and 2 cos phi y plus 1 upon y, तब हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, तो हम प्रूव करेंगे 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। 2019 में ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है हमसे, ठीक है। 2019 से पहले 15 में आया था ये क्वेश्चन, इससे पहले 12 में भी आया था। ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता है 2019, इससे पहले हमारे मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाया करते थे, 4 नंबर के भी आ जाया करते थे। तो 15 और 12 में 3 या 4 नंबर में हमें मिला होगा। अभी 19 में रिसेंटली लास्ट ईयर 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? कार्तिक कुमार, आपका भी नाम हमने ले लिया है। 2 cos थीटा दिया गया है, 2 cos फाई दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें ये क्वेश्चन कितने नंबर में आता है, देखो लिखा है हमने 5m का मतलब है कि 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। 2 cos थीटा x प्लस 1 अपॉन एक्स, देखिए हमें ये प्रूफ करना है
इसका मतलब ये है कि यदि हमें xy और 1/xy की वैल्यू मिल जाती है तो राइट साइड में रखने के बाद हम ये आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें x को सॉल्व करना है, फिर हमें y को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है, तभी हम x इंटू वाई निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग चंद्रेश कुमार, अनिल विश्वकर्मा, हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² + 1 2 cos थीटा, ये इधर चला जाएगा, मीन्स 2 cos थीटा इंटू x इज इक्वल टू x² + 1। अब आप देखिए ये जो 2 cos थीटा इंटू x है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, जैसे हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और लेफ्ट साइड में 0 बच जाती है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे x² - 2 cos थीटा इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इक्वेशन कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, ठीक है। सबसे पहले जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि फैक्टर हो जाएं। यदि फैक्टर नहीं होते हैं उस केस में हम लगाते हैं यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह सकते हैं उसे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला सब जानते ही हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं क्या है ये श्रीधराचार्य। आपका हो गया है, बहुत अच्छी बात है आशीष कुमार, वेरी गुड। देखो कंपेयर कर लेते हैं इसे, हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कैसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो देयरफॉर इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर a² a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू। a है x² के बराबर में जो भी वैल्यू लिखी गई है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², या ऐसा कहिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक है 1। b क्या है, जो x के बराबर में लिखा गया है, x के बराबर में लिखा गया है 2 cos थीटा, और c क्या है, c है 1। a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। श्रीधराचार्य, वेरी गुड कृष्णनंदन, प्रूव हो गया है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, चार्य सूत्र से -b x इज इक्वल टू हो जाता है -b + (b² - 4ac / 2a), ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें a b c दोनों की वैल्यू रख देनी है। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की -2 cos थीटा और c की वैल्यू है 1, तो तीनों वैल्यू हमने यहाँ रखी। -2 cos थीटा प्लस √ (b²), b मतलब -2 cos थीटा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2a, तो 2 × 1, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा आपका 4 cos² थीटा -4 अपॉन 2, नीचे वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। पूरा क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई यहाँ तक। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ तक सॉल्व करने में तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा है आपको यहाँ तक, प्रूव हो गया कृष्णनंदन कुमार, बहुत अच्छी बात है भाई। यदि आपका प्रूव हो गया है तो बाकी स्टूडेंट भी प्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 2 cos थीटा प्लस -4 cos² थीटा -4, देखिए हमने बस किया क्या है, यहाँ से एलसीएम लिया है, इक्वेशन बनाई है, कंपेयर किया और श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से देखिए 2 cos थीटा है, 4 cos² थीटा -4 है, दिया गया है। इसका मतलब यहाँ से हम 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमें निकालनी है, 4 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। 4 आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 4 कॉमन लिया तो cos² थीटा -1, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, देखो 4 कॉमन लिया तो cos² थीटा -1, लेकिन हम जानते हैं 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास 1 - cos² थीटा बन जाए। तो हमने इसको लिखा -4 1 - cos² थीटा अपॉन नीचे वैल्यू आएगी 2। अब आप देखिए
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बन जाती है। तो हम इसको लिखेंगे 2 कॉस थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसे रूट से आप बाहर लिखेंगे, साइन थीटा बन जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया है 2 कॉस थीटा प्लस -2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 अपॉन 2। कल ही हमने आपको बताया था कि ये जो रूट -1 लिखा गया है इसे हम आई कहते हैं। ठीक है, इसको हम आई कहते हैं। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 2 कॉस थीटा प्लस -2 साइन थीटा इंटू आई अपॉन 2। नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। 2 कॉमन लेने के बाद वैल्यू बनी कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ रही है, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ रही है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। आप या तो पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए या फिर नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक ही वैल्यू आपको ले लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर या प्लस चिन्ह लेने पर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हुआ x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। x की वैल्यू आ गई। अब देखिए y के लिए आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, y को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि y को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको इसे सॉल्व कर देना है। जैसे जैसे हमने x के लिए लिखा है वैसे वैसे y के लिए लिख देना है। सिमिलरली करके लिख देंगे हम। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार जैसे हमने y की वैल्यू निकाली है, जैसे x की वैल्यू निकाली है वैसे ही y की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो कितना डिफरेंस है x और y में। हमारे पास लिखा गया था ये cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा x प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 cos फाई इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन वाई। आप पूरा देख पा रहे हैं, हमने 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स लिया, तो वैल्यू हमें मिली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। 2 cos, अब y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos फाई प्लस आई साइन फाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू cos फाई प्लस आई साइन फाई। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, अब हमें x y की वैल्यू राइट साइड में रख देनी है। कैसे रखेंगे हम x और y की वैल्यू राइट साइड में, हमें दिया गया था xy प्लस 1 अपॉन xy। देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे x इंटू वाई की वैल्यू, x इंटू वाई क्या बन जाता है, पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। जब हमारा आंसर मिल जाएगा फिर 1 अपॉन xy कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, वैल्यू हमें निकाल देनी है, बस केवल एक ही वैल्यू सॉल्व करेंगे। ऐसा भी हो सकता है इनकेस आप y को सॉल्व कर लें पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब उस केस में आप x की वैल्यू इसी प्रकार लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे y की वैल्यू आई है उसी तरीके से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं बिना कैलकुलेट किए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम x इंटू वाई निकालते हैं। अब x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, y की वैल्यू है cos फाई प्लस आई साइन फाई। तो x इंटू वाई हमने लिखा x इंटू वाई, x है हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, y है हमारा cos फाई प्लस आई साइन फाई। देखिए जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos फाई प्लस आई साइन फाई, तो हम क्या करते हैं इनके एंगल्स को ऐड कर देते हैं। बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, cos फाई प्लस आई साइन फाई है, तो हम लिख देते हैं cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। ऐसे ही यदि दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई में लिखी गई हैं तो सभी के एंगल्स को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। राइट साइड थी क्या हमारी, राइट साइड थी एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। अब देखिए आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं x इंटू वाई, ये आई इसकी वैल्यू।
1/xy लिखा है, 1/xy को आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल यदि हम देखें तो पावर 1 है, कोई पावर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब पावर 1 है। अब यदि इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं xy प्लस xy रेज टू दी पावर -1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, xy की वैल्यू ये है cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है, ये है xy। अब इधर भी xy की वैल्यू हमें रख देनी है, पावर माइनस में है, पावर जैसी है आपको वैसी लगा देनी है, ठीक है, पावर माइनस में है तो आपको पावर माइनस में लगा देनी है। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई रेज टू दी पावर -1, ठीक है। यहां हमें डिमाइवर थ्योरम लगा देनी है। डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है, डिमाइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर ऊपर लिखी गई है ये हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, आई साइन थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा आई साइन थीटा प्लस फाई। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पर आपने वैल्यू रखी cos माइनस यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस फाई, आप चाहें तो बीच में डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा भी चल जाएगा, ठीक है, प्लस आई साइन माइनस थीटा प्लस फाई, और यहाँ लिख देंगे बाय डिमाइवर थ्योरम या यूजिंग डिमाइवर थ्योरम, ठीक है, बाय डिमाइवर थ्योरम या यूजिंग डिमाइवर थ्योरम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाना है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा रहता है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे cos, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं हम ये वैल्यू cos थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई प्लस cos थीटा प्लस फाई, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। अब आप देखिए यहाँ से माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस आई साइन थीटा प्लस फाई, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये और ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस फाई, यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एज इट इज इसको सॉल्व कर देना है। ठीक इसी तरह देखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा है x इंटू वाई, ऐसा भी हो सकता है x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या कर देना है, उस केस में माइनस आ जाएगा, ठीक है। पावर जैसे यहाँ लिखी गई है x अपॉन वाई, तो आप इसको ऐसा लिख लेंगे x इंटू वाई की पावर -1, ठीक है। x की वैल्यू रखिएगा, y की वैल्यू रखिएगा, y में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है डिमाइवर थ्योरम वाला। क्लियर है, तो आपको ऐसे सॉल्व कर देने हैं क्वेश्चंस। क्लियर, तो ये हो जाएगा, हाँ जी क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया है। देखिए क्या है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का दिया जाए, आपको x और y की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल देनी है। प्रूव हो गया है, हाँ जी छोटू शुक्ला, बिल्कुल प्रूव हो गया है। अभी थोड़ी देर के लिए हमारा कमेंट थोड़ा स्टक हो गए थे, इसलिए हम नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो एक बार और निशा चौहान, गुड मॉर्निंग। नाया बालम, डर लग रहा है, किस बात से डर लग रहा है गणेश्वर, आपको किस बात से डर लग रहा है? तो क्लियर है, ऐसे ही हमें सॉल्व कर देना है। कॉस प्लस कैसे हुआ, देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा वाला, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए कॉस वाला प्लस हो जाएगा, साइन वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। किस चीज का मैराथन है? मैराथन बेटा ये जो आपका सिलेबस है इसी को एक ही क्लास में सॉल्व करा दिया जाए, पूरी एक क्लास में, लंबी सी क्लास हम लेंगे और उसमें आपके सिलेबस को कवर करा देंगे, तो ये इस बात का मैराथन है, ठीक है, मैराथन क्लास है ये। क्लियर, तो सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन? अब तो क्लियर है अंकित, आपको अंकित राजपूत, मैराथन में हम क्या कराने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कराने वाले हैं मैराथन में हम, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू नहीं समझ आई, एक्स की वैल्यू
x की वैल्यू हमने निकाली थी, x की जगह रख दिया, y की वैल्यू निकाली थी, y की जगह रख दी वैल्यू। देखो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इधर हम लिख देते हैं cos a प्लस आई साइन, इसी को आप फॉर्मूला मान सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos फाई प्लस आई साइन फाई। जब मल्टीप्लाई में दो वैल्यू लिखी जाए तो आपको क्या कर देना है, cos थीटा प्लस फाई, दोनों एंगल को ऐड कर देना है। ठीक इसी तरह इन दोनों एंगल को ऐड कर देना है। यदि आपको फॉर्मूला इन केस याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, उस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक ही स्टेप में हमारा आंसर हमें मिल गया है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 4 स्टेप लगेंगे, एक स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को इक्वल लेकर आएंगे, थर्ड स्टेप में आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बट बेहतर होगा कि आप फॉर्मूले याद रखें। मल्टीप्लाई यदि प्लस में है दोनों तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस में है तो क्या लिखेंगे। ठीक है, आप क्लास देख लीजिएगा हमारे इस चैप्टर की, हमने डिटेल में वहां समझाया है कि ये फॉर्मूला ये आया है तो कैसे आया, वहां हमने प्रूफ भी कराया है फॉर्मूले को। ठीक है, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उम्मीद करते हैं सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर भी जितने स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं खुद को, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था, तो फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स नहीं हैं टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का कोई चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, देखिए जब तक हमारे पास आपकी डिटेल्स नहीं होंगी, हमें नहीं पता होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के, तो प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना जरूरी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया है? हाँ जी, सब क्लासेज एक साथ चलेंगी सोहेल यादव, सारी क्लासेज एक साथ ही चलेंगी, तो आपको बस बने रहना है। ठीक है, पहले जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक के बाद एक क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं है, थोड़ा 5-7 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा जिसमें आप पानी पी लें, चाय पी लें, खाना वाना खा लें। ठीक है, तो आप सारी की सारी क्लासेस चलेंगी, बस आपको संडे को अपना टाइम देना है, इंपॉर्टेंट। देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसमें सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसकी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो आपके लिए जो है संडे बहुत स्पेशल होने वाला है, 28 फरवरी। तो आपको बस सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करनी है उस दिन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने आपको बताया माइनस में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो जाए या पावर दी जाए कुछ इसकी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डी मैवर थ्योरम लगा देनी है उस केस में, करना ऐसे ही सॉल्व है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, 5 नंबर में ही मिलेगा, 5 से कम में नहीं आएगा। ठीक है, रेयर ही केस है 5 से कम में पूछा जाए, 3 या 4 में। आजकल क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर 1-1 नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टाइप। ठीक है, लास्ट ईयर भी 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर। देखिए क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैल्यू दी गई है cos थीटा, x की वैल्यू दी गई है, x r की वैल्यू दी गई है बेसिकली। तो हमसे प्रूव कराया गया है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू cos पाई। ठीक है, जैसे जैसे हमने सॉल्व किया था इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, अभी हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बताया है, हम इसे जनरली यूज करेंगे। अब जनरल लेवल पे से मतलब है हमारा कि अभी हमने 2 वैल्यूज की मल्टीप्लाई की है, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है। चंद्रेश कुमार, आप रजिस्ट्रेशन मतलब लिंक दिया गया है, ठीक है, कमेंट में लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। आपको जो भी डिटेल पूछी गई है वो फिल कर देनी है और सबमिट कर देना है, भर जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए एक्स आर इज इक्वल टू दिया गया है cos पाई अपॉन 2 की पावर r प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 की पावर r, ये दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू cos पाई। cos पाई भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो क्या करेंगे हम ये क्वेश्चन हमारा 2018 5 मार्क्स, ठीक है, 17 में भी आया है, ये 17 से पहले 11 में भी आया था, 11 से पहले 2007 में भी आया था।
रिसेंटली 2018 में 5 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखो करना क्या है, हमें एक्स आर दिया गया है। एक्स आर क्या दिया गया है, cos पाई अपॉन 2 की पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 की पावर आर, ये दिया गया है। हमें x1, x2, x3 ये सब चाहिए, तो क्या करेंगे, डिमाइवर थ्योरम है। देखिए x1 r इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, पुट r इज इक्वल टू 1 2 3 इन 1। देखो पहले हम r की वैल्यू को 1 रखते हैं, r की वैल्यू को 1 रखते हैं। शोएब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिला है इस कमेंट बॉक्स में, तो आप क्लिक कीजिए, खुल जाएगा फॉर्म। r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x1। r की वैल्यू को 1 रखा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब cos पाई अपॉन 2 की पावर 1 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 की पावर 1। ठीक है, इसके बाद हम r इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू 1 2 3, हाँ जी रखते जाना है 1 2 3, r इज इक्वल टू 2, x2 मिल जाएगा cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा आप, r इज इक्वल टू 3 रखना है। जैसे ही आप r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, r इज इक्वल टू 3, x3 क्या हो जाएगा, cos पाई अपॉन 2 की पावर 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। x4 लिखना है तो r की वैल्यू को 4 रख देंगे, x5 लिखना है तो r की वैल्यू को 5 रख देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी, cos पाई प्रूव हो गया, वेरी गुड छोटू शुक्ला, बिल्कुल प्रूव हो गया होगा। क्वेश्चन यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो प्रूव हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें करना क्या है, x1 इंटू x2 इंटू x3, ये वैल्यूज हमें लिख देनी है। तो क्या करेंगे, चैप्टर कौन सा है, मोहित मिश्रा, डिमाइवर थ्योरम का चैप्टर चल रहा है। डिमाइवर थ्योरम नाम है चैप्टर का, डिमाइवर का प्रमेय। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है x1 इंटू x2 इंटू x3, कहाँ तक दिया गया है, अप टू इनफाइनाइट। तो क्या कर देना है, सारी वैल्यूज हमें लिख देनी है मल्टीप्लाई में। x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है। इसके बाद भी जो वैल्यूज आती हैं बस आप यहाँ पावर बढ़ाते जाएंगे। 3 है तो 2 की पावर 3 हो गई, 4 हो जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। यहाँ के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। देखिए हमें आंसर चाहिए cos पाई। इतना क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वेरी गुड बालकृष्ण विश्वकर्मा, आपका भी हो गया है। आशीष नायक आपका भी हो गया है। कृष्णनंदन कुमार वेरी गुड। स्टडी RS, ये चैप्टर डिमाइवर थ्योरम है, हाँ जी डिमाइवर थ्योरम है। मनोज कुमार, आशीष नायक, बहुत अच्छी बात है भाई जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जितना पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट वो डेली का डेली करें। ठीक है, एक बार खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बिल्कुल, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, आप -1 भी लिख सकते हैं। मयंक, अत्रिश, मेरठ, cos पाई यही आएगा। वैसे तो हमें प्रूव करने के लिए दिया ही गया है और डेफिनेटली cos पाई आ जाएगा। देखो हमने x1 इंटू x2 इंटू x3 सारी वैल्यू लिख देनी है हमें। x1 की वैल्यू cos पाई अपॉन 2 की पावर 1 मतलब 2, आई साइन पाई अपॉन 2। नेक्स्ट देखिए cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आई साइन, नॉर्मल वाला ब्रैकेट लगा देते हैं हम। देखिए cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 की पावर 1 लिखी है हमने, पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आई साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर cos पाई अपॉन 2 क्यूब प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है हमें, इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए यदि हम देखें तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर r और थीटा की फॉर्म में दिया गया है, मींस पोलर फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। कल ही हमने आपको बताया था ध्रुवीय रूप में कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन को, तो ये ध्रुवीय रूप ही है। ठीक है, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के एंगल्स ऐड हो जाते हैं, मींस दोनों के पूर्णांक ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 नंबर्स की। फिलहाल 3 दिखाई दे रहे हैं, बाकी डॉट डॉट लगा हुआ है अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो इनफाइनाइट तक ही करनी है।
तो क्या करेंगे, बहुत वेरी गुड, जिसने भी बताया अभी जीपी का इनफाइनाइट तक सम लगेगा, बहुत अच्छे, यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एंगल्स ऐड कर देंगे इस केस में, तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए पहला एंगल है π/2, दूसरा एंगल है π/2 स्क्वायर, तीसरा एंगल है π/2 क्यूब, आगे बढ़ेंगे π/2 की पावर 4, उससे आगे π/2 की पावर 5 और अप टू इनफाइनाइट। तो हम इसको लिख देते हैं π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं सारे ऐड हो जाएंगे, प्लस आई साइन π/2 स्क्वायर प्लस π/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर देना है, तो हम इसको क्या करते हैं, रफली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइड में सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू लिख देते हैं इसकी। देखिए वैल्यू क्या है, हमें दिया गया है π/2, π/2 स्क्वायर π/2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। यदि हम देखें तो टोटल से कॉमन आ जाएगा π/2, वैल्यू क्या बचेगी 1/2 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ से 1 बचता है, यहाँ 2 स्क्वायर है, एक पावर हम बाहर ले चुके हैं तो एक पावर बचती है, 2 क्यूब है तो एक बाहर ले चुके हैं, स्क्वायर बचता है हमें। ये देखिए इनफाइनाइट तक जा रही है, 1 के बाद 1/2 फिर 1/2 का स्क्वायर, सीरीज बढ़ रही है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये जीपी है। हमें जोड़ना कहाँ तक है, हमें अनंत तक जोड़ना है, तो फॉर्मूला हो जाता है S = A/1 - R। ठीक है, फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में A क्या है, A है हमारे क्वेश्चन में 1, आप टोटल देख पा रहे हैं, A की वैल्यू है हमारे क्वेश्चन में 1 और R क्या है 1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है A/1 - R वाला, तो क्या हो जाएगा π/2, A है हमारा 1 - 1/2, सॉल्व कर देते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखो π/2 ये हो जाएगा 1/1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली पाई मीन्स हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया और हमें हमारा आंसर मिला पाई। तो आपको रख देनी है ये वैल्यू, यहाँ आपको पाई लिख देना है, cos पाई प्लस आई साइन पाई। आप जानते हैं cos पाई मीन्स cos 180 की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई हो जाता है 0, इसका मतलब -1 + 0 या फिर -1। वैसे हमारे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया था cos पाई, तो हम यहाँ से लिखेंगे cos पाई प्लस आई इंटू 0, इट मीन्स cos पाई प्लस 0 या फिर cos पाई, यही हमें प्रूफ करना था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, cos पाई प्रूफ करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, -1 प्रूफ करना है तो आप -1 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ जी बिल्कुल सही, हिमांशु गुप्ता आप बता रहे हैं, A की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया सबको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व कर देना है इसी टाइप से। ठीक है, देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है कि डिमैवर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कीजिए या डिमैवर प्रमेय के प्रयोग से क्वेश्चन को, समीकरण को हल कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर से बता दें प्रवीण सिंह, देखिए हमने किया क्या है, R दिया गया था, R की जगह 1 2 3 लिखा है हमने। ठीक है, जैसे ही R को 1 रखा, x1 हमें मिला, तो 2 की पावर 1 प्लस आई साइन 2 की पावर 1। R को हमने 2 रखा तो 2 की पावर 2 प्लस आई साइन 2 की पावर 2। R को हमने 3 रखा तो 2 की पावर 3 प्लस आई साइन 2 की पावर 3 अप टू इनफाइनाइट। ये वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म में लिखे गए हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंगल्स हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये प्लस ये वैल्यू प्लस दिस वैल्यू सभी को ऐड कर दिया है। कहाँ तक जाना है हमें ऐड करते हुए? इनफाइनाइट तक, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, अनंत पद दिए गए हैं। ठीक, इसी तरह आई साइन ये भी सब ऐड कर देंगे। क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व ना करके इसको इधर राइट में लिख के सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व हो जाएगा तो ये वैल्यू हमें यहाँ और यहाँ रख देनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है, π/2 को हमने बाहर लिख लिया है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पाई हम बाहर लिख चुके हैं तो ऊपर 1, 2 स्क्वायर है 2 हमने बाहर लिया तो 2 बच जाएगा। यहाँ से आप देखिए π/2 आप बाहर ले चुके हैं तो 1/2 स्क्वायर आपको मिलेगा अप टू इनफाइनाइट।
फॉर्मूला आपको लगा देना है। यदि आप देखेंगे अंदर वाली जो सीरीज बनती है ये जीपी है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद ए हो जाता है, आर मतलब जिससे मल्टीप्लाई होकर हमें हर अगली टर्म मिल रही है उसे कहते हैं हम आर। अनंत तक जोड़ना है तो जीपी के अनंत पदों का योगफल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है यहाँ पर, ए की वैल्यू ये है 1 और आर की वैल्यू है 1/2, तो हमने लिखा ए अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस 1/2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। यदि आप देखें तो ये 2 जाएगा ऊपर, हमने ऊपर ना लिख के यहीं से इसको कैंसिल कर दिया है। फाइनली हमें कैंसिल ही करना है, पाई की 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पाई मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पाई लिख देना है और इस वैल्यू की जगह आपको पाई लिख देना है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। आंसर में हमसे कहा गया था प्रूफ कीजिए कि इस टोटल की वैल्यू कॉस पाई है, तो कॉस पाई को रहने देते हैं, साइन पाई की वैल्यू 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो गई, कॉस पाई एज इट इज, तो ये आंसर मिल जाएगा। अब वैल्यू दी गई है, देखिए कभी कभी कॉस पाई ना लिख के -1 प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है, तो -1 लिख दिया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डिमैवर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कीजिए। ओमवीर सिंह, मनीष ठाकुर, सभी को क्लियर हो गया, योगेंद्र स्टडी सेंटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम आगे। डिमैवर थ्योरम की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, समीकरण को हल करना है डिमैवर प्रमेय के प्रयोग से। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि डिमैवर थ्योरम की सहायता से हल कीजिए, तो जब लिखा हुआ आएगा तो आपको डिमैवर थ्योरम का यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन डिमैवर थ्योरम की हेल्प से, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो क्वेश्चन 2018 में आया है 5 नंबर में। क्या क्वेश्चन था, सॉल्व यूजिंग डिमैवर थ्योरम, डिमैवर थ्योरम की सहायता से हल कीजिए, ये था क्वेश्चन। ठीक है, हम बोल रहे हैं हिंदी में डिमैवर थ्योरम की सहायता से हल कीजिए। क्वेश्चन था x³ - 1 = 0, 2018, 5 मार्क्स। ठीक है, कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि x³ = 1 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, राइट साइड पर लेकर जाओगे इसे तो 1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/3। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आती है इस वैल्यू को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। यदि आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म इसकी जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यदि आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म नहीं जानते हैं तो आपको पोलर फॉर्म में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं। आप आंसर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पर्पस इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे, मान लिया हमने ये z है, तो हम इसको z है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें इसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। थ्योरम एक्सप्लेन कर दीजिए, थ्योरम कौन सी एक्सप्लेन कर दें हम, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, ये हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये है थ्योरम डिमैवर थ्योरम जो हम लगा रहे हैं अब काफी टाइम से। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आप लेट हैं, कोई बात नहीं, आप रिपीट देख लीजिएगा इस क्लास को। 1 + 0i, जितने भी स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं हमारे साथ वो रिपीट देख लीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसके पहले वाला पार्ट जितना नहीं देखा है आपने। z को हमने लिख दिया 1 + 0i। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। हाँ जी, फर्स्ट केस पोलर फॉर्म और सेकंड केस 2, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 2n पाई प्लस थीटा लिख देंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी गुड कृष्णनंदन कुमार, ये हमारा यही हमें लिखना है। मयंक कुमार चंदन, ऑल द बेस्ट तुम्हारे प्री बोर्ड के लिए। देखिए 1 + 0i लिखा तो a + ib से कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया हमने a + ib से, z = a + ib, तो a + ib लिखिए, a + bi लिखिए, एक ही बात है। तो देयरफॉर a = एंड b = a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है, ध्रुवीय रूप। ठीक है, ध्रुवीय रूप हम जानते हैं क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हो जाता है z = r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यदि आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म जानते हैं,
1 की, तो आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मींस डायरेक्ट पोलर फॉर्म लिखेंगे। हम पोलर फॉर्म सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? देखो ये होता है वेयर आर क्या है, आर इज इक्वल टू होता है मोड जेड, और मोड जेड कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं। आप लेट हो गए हैं सत्येंद्र, कोई बात नहीं, आप रिपीट देख लीजिएगा, जो भी लेट हो गए हैं, जितने भी स्टूडेंट लेट जुड़े हैं हमारे साथ, लेकिन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, और कोशिश कीजिएगा कि लेट ना आए, आप टाइम से हमारे साथ जुड़े। 1, आर की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करते हैं, थीटा 1 निकालते हैं, tan इनवर्स, कल भी हमने आपको पोलर फॉर्म सिखाई थी, मोड बी अपॉन ए, तो tan इनवर्स, बी की वैल्यू है हमारी 0, ए की वैल्यू है 1, तो ये हो जाता है tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0, tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, tan 0 की, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मिल जाएगा, थीटा 1। अब हमें देखना है ये जो थीटा है, ये जो z है, z कौन से क्वाड्रेंट में आता है, जिस भी क्वाड्रेंट में आता है उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज हैं, मतलब मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस z इज इक्वल टू 1 प्लस 0i, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट में आता है या प्रथम चतुर्थांश में आता है या स्थित है, इसलिए मुख्य पूर्णांक, हम ये मुख्य पूर्णांक लिख रहे हैं, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लिखते हैं हम यहाँ पर थीटा को, ये थीटा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मुख्य पूर्णांक थीटा। जब बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है तो पूर्णांक मुख्य पूर्णांक सब बराबर ही होते हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, इट मीन्स 0, तो देयरफॉर z हो जाता है 1 cos 0 प्लस i sin 0, ये वैल्यू आ जाती है। आपको आता है तो आप ये सब नहीं करेंगे, सीधी वैल्यू रख देंगे। ये वैल्यू हमने रख दी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। z क्या था, z था हमारा 1, तो 1 की जगह हमने लिख दिया है, तो x क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस i sin 0 रेज टू दी पावर 1/3। अब क्या करना होता है, जब हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, हाँ जी, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं आप। देखो cos 0 प्लस i sin 0 की पावर 1/3, क्या करेंगे अब आगे, हमें यहाँ पर थीटा का व्यापक मान लिखना है, ठीक है, थीटा का व्यापक मान लिखना है, जनरल वैल्यू लिखनी है थीटा की। क्या होती है जनरल वैल्यू, एंगल के साथ 2n पाई को यदि ऐड कर दिया जाए तो उसे हम जनरल वैल्यू कहते हैं, व्यापक मान कहते हैं थीटा का, ठीक है। या आप ऐसा लिखिए पूर्णांक का व्यापक मान लिखने पर, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0, 2n पाई प्लस 0, पावर क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे पूर्णांक का मुख्य मान लिखने पर, ठीक है, पूर्णांक का मुख्य मान, व्यापक मान, सॉरी मुख्य मान नहीं, व्यापक मान, व्यापक मान लिखने पर, लेने पर या लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या व्यापक पूर्णांक कहते हैं हम इसको। 2n पाई में एंगल जोड़ दिया जाए तो इसको व्यापक पूर्णांक कहा जाता है। डायरेक्ट कैसे होगा, मयंक अतरिश डायरेक्ट होगा, आप इसको सीधा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 1 की जगह सीधी ये वैल्यू लिख दीजिए। ये जितना स्टेप हमने किया आप इसको स्किप कर सकते हैं, इन केस आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि आप नहीं जानते हैं तो गलत मत कीजिएगा, ठीक है, 0 मिल जाना है, 0 मिलने में टाइम नहीं लगेगा, जितना तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी स्पीड से 0 लिखी जा सकती है यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2n पाई कहाँ से आ गया है, निर्मल 2n पाई व्यापक मान होता है पूर्णांक का, एंगल के साथ यदि 2n पाई जोड़ दिया जाए तो उसे हम व्यापक मान कहते हैं। समझने से ही तो चैट करने की आवश्यकता ही क्या है प्रदीप मिश्रा, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। क्लियर है, समझ, आप बिल्कुल सही बात है आपकी, समझने के लिए ही आप क्लास कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि जो आपको समझ नहीं आ रहा बस उसके लिए कमेंट करें, ठीक है। लेकिन हाँ कमेंट करते रहिए, हमें पता रहता है कि आप सब हमें देख रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ फर्स्ट का पेपर है तो ऑल द वेरी बेस्ट में, जिसका भी पेपर है मैथ फर्स्ट का प्री बोर्ड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमने वैल्यू रख दी है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू है cos 2n पाई प्लस 0 ऐड करते हैं, किसी में 0 तो सेम ही वैल्यू रहती है, इट मीन्स ये वैल्यू आ गई है हमारी cos 2n पाई x इज इक्वल टू cos 2n पाई
प्लस आई साइन 2n पाई पावर 1/3। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमें डिमैवर थ्योरम लगा देनी है। अब डिमैवर थ्योरम लगाएंगे, वेरी गुड, क्लियर हो गया है। तो इसकी वैल्यू अंदर आ जाएगी, मतलब हमने अभी आपको बताया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n लिखा गया है, तो n को हम थीटा के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख देते हैं cos 2n π/3, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, प्लस आई साइन 2n π/3 लिख देंगे यूजिंग डिमैवर्स थ्योरम। ठीक है, यूजिंग डिमैवर्स थ्योरम या डिमैवर प्रमेय के प्रयोग से ये वैल्यू हमें यहाँ तक मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो हमें n की वैल्यू रख देनी है 0 1 2 3। ठीक है, जितनी पावर है उससे एक वैल्यू कम तक रखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बाय डिमैवर्स थ्योरम या डिमैवर के प्रमेय से, डिमैवर्स थ्योरम। देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू थी, n इज इक्वल टू 0 1 वेयर 0 1 2। क्यों है 0 1 2? क्योंकि हमें पावर में दिया गया था x³ -1, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1 की पावर 1/3। तो जो भी वैल्यू यहाँ लिखी गई है उससे एक वैल्यू कम लिखनी है हमें, टोटल आपकी वैल्यू 3 बन जानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, n की वैल्यू को पहले 0 रखेंगे। ठीक है, n की वैल्यू को 0 रखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू cos, जैसे आपने n को 0 रखा तो मल्टीप्लाई में आप 0 लिखेंगे किसी की, तो वो 0 बना देगा बाकी वैल्यू को भी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आई साइन 0। cos 0 कितना हो जाता है, आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो लिख लेते हैं हम ये वैल्यू 1 i इंटू 0। फाइनली हमें मिलेगी वैल्यू 1, 1 प्लस 0 मीन्स 1। इसके बाद हम चलते हैं n इज इक्वल टू 1 पर, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू, पहले आपने 1 रखा n को, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 3। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 1 इंटू पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 इंटू 1 इंटू पाई/3, तो क्या हो जाएगा cos 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3। 2 पाई/3 120 होता है, पाई/3 60 डिग्री होता है, cos 120 होता है -½ और साइन 120 होता है √3/2। क्लियर है, इतना समझ आ गया है सभी को, इतना समझ आ गया। x इज इक्वल टू 1, हाँ जी पहली वैल्यू 1 आएगी, प्रियांशु कुमार बिल्कुल सही बताया है आपने। नेक्स्ट वाली देखिए, वेरी गुड, आप भी पोली कर रहे हैं किरण, तो आपके लिए बेनिफिशियरी है ये बैच भी। i -1/2 प्लस आई √3/2। नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 आप रखेंगे, जैसे आप यहाँ n को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 2 इंटू पाई/3 प्लस आई साइन 2 इंटू 2 इंटू पाई/3 मीन्स वैल्यू आपको मिल जाएगी cos 4 पाई/3, 4 पाई/3। ठीक है, प्लस आई साइन 4 पाई/3, 4 पाई/3। अब देखिए आप पाई/3 होता है 60 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बनेगा। 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस के होते हैं, इसका मतलब cos भी माइनस में और साइन भी माइनस में, तो सबसे पहली बात कि माइनस में आंसर आएगा। वैल्यू होती कितनी है, 180 में आप 60 जोड़ेंगे तब 240 आपको मिलता है, तो 60 डिग्री की वैल्यू आप लिख देंगे। साइन 60 होता है cos 60 1/2 और साइन 60 भी 1/2, माइनस में दोनों वैल्यू आएंगे तो माइनस हो जाएगा, आई साइन √3/2, आई √3/2। तो आपको 3 वैल्यू मिली, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सभी को, बिल्कुल सही है भाई। ये 1/2 2√2 कैसे लिख दिया है भाई आपने, शुभम पटेल 2√2 आपने लिख दिया है। बिल्कुल देखिए क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है यदि तो आप लिख दीजिएगा, इसमें हम आपको क्लियर कर देते हैं आपका कंफ्यूजन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को समझ में आ गया है। तो हमने आपको ये भी बता दिया है कि डिमैवर थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टाइप से क्लियर कर देना है।
फॉर्म नहीं मिल रहा है हमें। फॉर्म देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चले जाइए वहाँ से भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। होरीलाल फॉर्म मिल जाएगा आपको 25 से प्री बोर्ड, 25 को ये है प्री बोर्ड, बहुत अच्छी बात है। प्री बोर्ड है तो आपकी प्रिपरेशन हो ही जाएगी 25 तक प्री बोर्ड की, ठीक है। साइन और कॉस के रूप में एंड लिख सकते हैं, मोहम्मद फहाद खान। यहाँ पर आप उस केस में लिख सकते हैं साइन कॉस की फॉर्म में, यदि आपको वैल्यू नहीं पता है। इन केस वैल्यू इस टाइप की आ जाए जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब आप साइन कॉस के रूप में लिख सकते हैं। साइन के बीच में माइनस आ जाए तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इस तरह, मैम क्वेश्चन में कॉस और साइन के बीच में माइनस आ जाए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन में माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला सेम ही लगा देना है, प्लस आए माइनस आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंकित राजपूत कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देना है आपको, ठीक है। क्लियर है भाई, यदि माइनस की वैल्यू आ रही है तो माइनस लिख देना है आपको। रजिस्ट्रेशन हो गया है, वेरी गुड, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप अपने दोस्तों को भी कहिए, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन करें। जिसने भी नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। प्राइज आपको मिलेगा जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप टॉप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और हमारे चैनल से मतलब हमसे रोज जुड़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन यदि 2017 की बात करें तो x³ - 1 = 0, ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये 18 में आया है। एक क्वेश्चन हमें मिला है 2017 में, ये भी ऐसे ही सॉल्व कर देना है, बस आपको इसको लिख देना है -1 की पावर 1/5। पहले आप इसको ऐसा लिखेंगे = -1, तो x = -1 की पावर 1/5, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको आप ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा भी हो सकता है अगर लगा दें ही सही में, मयंक अत्रिश आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से लिख दीजिए, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है आपने क्या सेंटेंस लिखा था, हो सकता है वो कमेंट चला गया ऊपर, तो आप फिर से लिख दीजिए आपको जो भी लिखना है। 50+ ने रजिस्ट्रेशन कर दिया अभिजीत मिश्रा, वेरी गुड। यदि आपके कॉलेज में इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स है तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए कोई चार्ज नहीं है रजिस्ट्रेशन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बिल्कुल, प्राइस मिलेगा अंकित राजपूत, प्राइज आपको मिलेगा। यदि आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे मीन्स अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, हमारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे, हम तो ये उम्मीद करते हैं। हमारे अलावा भी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ईडी वगैरह, सभी में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको सभी में प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बस उसके लिए रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, यदि हमसे कहा जाए कि डी मैवर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कीजिए। देखिए इन केस ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन फॉर्म में ना देकर क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाए। एक बार और, अंकित क्या नहीं समझ आ रहा है आपको? देखो वैल्यू आपने n की रख दी है, n की वैल्यू को 0 रखा है, ठीक है। cos 0 + i sin 0, cos 0 आप जानते हैं 1 होता है, sin 0 0 होता है, सॉल्व कर लेंगे 1 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह n को 1 रखेंगे आप, n की वैल्यू 1 रखी तो cos 2π/3 i sin 2π/3, cos 2π/3, π/3 क्या होता है, पाई को 180 लिखेंगे आप, 60 डिग्री हो जाता है, तो 2π/3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 का मतलब है कि आप दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। 120 पे कैसे जाते हैं आप, 180 में से आप जब 60 माइनस करते हैं तो 120 आपको मिलता है। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमें केवल साइन और साइन का अपोजिट प्लस मिलता है, बाकी सब माइनस मिलता है, इसीलिए साइन की वैल्यू प्लस में आई है और कॉस की वैल्यू माइनस में आई है। यहाँ वैल्यू आपको 60 डिग्री की ही रखनी है, cos 60 1/2, sin 60 √3/2। क्लियर। ठीक इसी तरह n को आपने 2 रखा तो 4π/3 i sin 4π/3, 4π/3 मतलब 240 180 में ऐड करेंगे 60, 240 मिल जाएगा। 240 थर्ड में आता है, 180 + 60 थर्ड में पहुंचे तो थर्ड में tan और tan का अपोजिट कोट, वो दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, इसीलिए साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमें माइनस में मिली है। यहाँ भी -1/2, यहाँ √3/2। क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा, फिर से ही बताया है हमने ये।
जरूरी है वैल्यू रखना, हाँ जी यहाँ के बाद वैल्यू रखना जरूरी है वरना क्वेश्चन अधूरा रहेगा, ठीक है। बालकृष्ण विश्वकर्मा वैल्यू रखना जरूरी है वरना क्वेश्चन हमारा अधूरा रहेगा। क्वेश्चन अधूरा रहेगा तो आपको मार्क्स भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे, जितना आप करेंगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप टोटल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो आप वैल्यू रखेंगे जो पॉसिबल है। यदि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू बन जाए जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइन कॉस में अपना आंसर छोड़ेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को जितना पॉसिबल होता है उतना सॉल्व करके ही आंसर लिखेंगे। क्लियर है सभी को? प्रिंस कुरैशी आपका भी रिप्लाई हमने दे दिया है, आप क्या जानना चाहते हैं फिर से अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन हमें मिला है 2019 में 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे हमने XR वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हमें मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें पोलर फॉर्म में पावर में दे दिए जाते हैं, तो वहां क्वेश्चन बस कैलकुलेशन आपको करनी होती है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म आपको बनानी होती है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ऑफ √2i माइनस √2i। i रूट के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2019 में आया है 2 नंबर में। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये लिखा है √2i माइनस, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो ये है -2i, ठीक है। तो आप जानते हैं i² की वैल्यू -1 होती है, i³ क्या होता है -i। तो हम क्या करेंगे, -i की जगह आपको i³ लिख देना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऑलरेडी ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, उसके बाद भी ये रूट में आ जाए, उसके बाद रूट के अंदर भी माइनस लग जाए, इसका मतलब यह है कि कैलकुलेशन करने के लिए हमें माइनस को यहाँ से खत्म करना है, ठीक है। माइनस को प्लस बनाना है, माइनस प्लस तब बनेगा जबकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। मतलब माइनस को प्लस बनाने का मतलब यही होता है, वैल्यू को पॉजिटिव लिखना है। हमने -i को लिख लिया i³, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम i³ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2i³। अब देखिए √2i माइनस i³ है, तो i³ को आप लिख सकते हैं i² × i हमने लिखा, i² से एक i बाहर आ गया, √2i। अब यहाँ से हमने √2i कॉमन ले लिया है, √2i, ये पूरी वैल्यू कॉमन आई, तो यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है i। अब देखो यहाँ रूट नहीं है लेकिन यहाँ रूट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें इसे फिर से सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। 2i लिखा है, यदि हम i² जोड़ दें और i² घटा दें, ठीक है, i² की वैल्यू -1 होती है, मतलब हमने ऐसा लिख दिया 1 - 1 + 2i, ये लिख दिया हमने इसको लिख दिया 1 - 1 + 2i और ये एज इट इज। अब आप देखिए हम जानते हैं i² = -1, तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, -i², तो हमने इसको लिखा 1 + i², ठीक है। i² की वैल्यू -1 होती है तो हमने +i² लिख दिया + 2i। आप इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिखा है 1 - i। यहाँ पर देखिए a² + b² + 2ab 1 + i होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है 1 - i। रूट लगा हुआ है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 + i × 1 - i, a + b a - b, a² - b², i² की वैल्यू -1 होती है तो 1 + 1 1 + 1 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको रूट से बाहर निकाला है, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है? फिर से हम एक बार आपको बता दें, ये -2i है, हमने -i को लिख दिया है, ये i³ ये लिख दिया, i³ को लिखा i² × i। अब क्या करेंगे, i² रूट से बाहर आ जाएगा i, ये i एज इट इज रह जाएगा। अब ये दोनों सेम है, कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 यहाँ i, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इस 2i को रूट से बाहर लिखना है, तो रूट से बाहर लिखेंगे तो हम चाहते हैं कि होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए। यदि होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी तो रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो हमने इसको 1 जोड़ दिया है, 1 घटा दिया है, ठीक है। अब आई स्क्वायर -1 होता है तो हमने -1 को लिख दिया प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये 1 + i होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये बाहर आ जाएगा, तो 1 + i, ये 1 - i बराबर में चल रहा है, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 एज इट इज, आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया आप सभी को, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल 2 आंसर आ जाएगा। संजीव कुमार बिल्कुल सही लिखा है आपने। क्लियर, तो सभी को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2019 में 2 नंबर में आया है, ठीक है। तो डिमाइवर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हमने आज कराए हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने क्लास नहीं की है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए 28 फ़रवरी को हमारा शंखनाद महा मैराथन क्लास चलने वाली है। क्या होगा उस क्लास में? उस क्लास में आपको 10 बजे से लेकर मॉर्निंग और शाम तक पूरे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। लगभग मान के चलिए सारे सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस है टोटल हम कंप्लीट कराएंगे। मतलब मैथमेटिक्स की क्लास होगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी उम्मीदें हैं हमें कि एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम आपको कराते हुए चल ही रहे हैं, इसके अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टोटल सिलेबस के हम उस क्लास में आपको कवर कराएंगे। तो आपको बने रहना है संडे को हमारे साथ मॉर्निंग 10 बजे से, ठीक है। तो अपना सारा काम खत्म कर लीजिएगा मॉर्निंग 10 बजे से पहले, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें पूरी क्लास में। मतलब 10 से लेकर जब तक भी क्लास चलेगी तब तक। देखिए आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। हम सब, हमारा ये क्लासेस परिवार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपसे बस यही उम्मीदें हैं। एक ही हम आपसे फेवर मांग रहे हैं कि आप इस जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 28 फ़रवरी को हमारे साथ जुड़ें। आप मैक्सिमम हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो उससे बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों के लिए वो लाभदायक है, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को। मिलते हैं कल नेक्स्ट यूनिट के साथ। हम आपको 2 यूनिट कवर करा चुके हैं इसमें। नेक्स्ट यूनिट टिग्नोमेट्री के साथ, मतलब टिग्नोमेट्री और हमारा इनवर्स फंक्शन 2 ही चैप्टर है उसमें, तो हम उस यूनिट के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।